हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या रहा मार्केट आज, क्या मूवमेंट हुआ और आगे के लिए क्या लग रहा है। आज मंथली एक्सपायरी हुई है तो हम लोग मंथली कैंडल से स्टार्ट करते हैं। ये आपका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देखिए ये मंथली कैंडल आज क्लोज हुई है। इसके साथ में एक क्वार्टर भी क्लोज हुआ है। जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर है वो भी क्लोज हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीक के बाद क्वार्टरली ख़त्म होने के बाद वीक क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कैंडल देखिए थोड़ी सी ग्रीन में तो क्लोज हुई है, लेकिन वीक कैंडल है। एक बहुत लंबी टेल यहाँ पे आपको दिख रही है। एक विक्स बहुत लंबी है। अच्छा खासा गेन मार्केट ने यहाँ पे इरेज किया हुआ है। इस कैंडल में मूवमेंट अगर आप देखते हैं तो लगभग 24,430 से 25,450 यानी लगभग 1000 पॉइंट का रेंज इस कैंडल में किया है इस मंथ में। क्लोजिंग नीचे आई है, हालांकि देखा जाए तो सिर्फ 200 पॉइंट अप में ये कैंडल क्लोज हुई है। निगेटिव है, प्रेशर दिख रहा है मंथली कैंडल पे, विक्स पड़ी है। और अब ओवरऑल भी चार्ट पैटर्न देखते हैं या फिर प्राइस एक्शन देखते हैं तो एक यहाँ पे ये जो है एक डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। तो मे बी ये यहाँ पे कहीं पे इस वीक के आसपास आने का चांसेस है। ये थोड़ा जल्दी होगा कहना, डबल टॉप जैसा बन रहा है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन उसी तरह से मूवमेंट कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ से नेक्स्ट मंथ में यहाँ से हम लोग ऊपर में निकल जाए और ये जो हाई था उसको क्रॉस कर लें। वो हम लोग देखेंगे अगले कैंडल में कैसे बनता है, लेकिन इस कैंडल में प्रेशर दिख रहा है कंटिन्यू। तो ये जो सितंबर क्लोज हुआ है, ये एग्जैक्टली पिछले साल इसी मंथ में निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई किया हुआ है। ये देखिए सितंबर 24 का 26,277 का हाई है, 277 का। ये लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का लास्ट ईयर। उसके बाद एक साल निकल चुका है, लेकिन अभी भी हमने नया हाई के लिए अप्रोच नहीं किया हुआ है। और इस महीने की जो क्लोजिंग आ रही है इस कैंडल की, थोड़ा वीकनेस दिख रही है। तो लगता नहीं है कि अगले 2-3 महीने तक तो कोई चांस है ये वाला हाई क्रॉस करने का। दिसंबर तक तो नहीं लग रहा है मुझे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 26,000 30,000 निफ्टी जाएगा, लेकिन चार्ट को देख के लगता नहीं है ऐसे। तो ये दिसंबर तक तो नया हाई का कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा है। यहाँ से लगभग 2000 पॉइंट का गैप है, तो 2000 पॉइंट मुश्किल लगता है। देखते हैं आप, जैसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं। ये जो आपका टैरिफ का है, ये वीज़ा वाला है, बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई है। तो जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक नया हाई तो नहीं लगेगा इसमें। अब नीचे में देखना है कि कल का दिन कैसे शुरुआत करता है। ये कैंडल नेक्स्ट मंथ के कैंडल रेड में शुरू करता है कि ग्रीन में करता है, वो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल एक डबल टॉप जैसा पैटर्न मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं अब 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ट्रेडर्स, ये है डेली टाइम फ्रेम। अब देखिए कंटिन्यू रेड कैंडल्स बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज 9वां दिन है कंटिन्यू रेड कैंडल्स है। मुझे नहीं लगता है प्रीवियस, अगर आप बैक टेस्टिंग भी करके देखते हैं तो कोई सिनेरियो में लगातार 9 दिन रेड कैंडल बनी होगी। थोड़ा डाउटफुल है, चेक करना पड़ेगा, लेकिन 99% ये सिनेरियो नहीं रहा होगा। तो आज भी रेड कैंडल है। हालांकि एक चीज़ हो रही है कि 600 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। पिछले 3 दिन से उस 600 के रेंज को मार्केट पकड़ रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। थोड़ा सा वहाँ पे एक होल्ड है और वॉल्यूम भी कम है वैसा देखा जाए तो। आज एक्सपायरी था, इतना बड़ा एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था, लेकिन फिर भी वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में आज कम है। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ मार्केट में। तो वीकनेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब
पता नहीं क्या है, एक्सपायरी पे मूवमेंट नहीं हुआ है। कल आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, उसमें क्या न्यूज़ निकल के आती है। शायद अगर कुछ पॉजिटिव 25 पैसे का अगर कट हो जाए तो मे बी यहाँ से एक बाउंस आ जाएगा मार्केट में। लेकिन हमारा व्यू है कि कोई चेंजेस नहीं होंगे कल, वो हम लोग लेके चल रहे हैं, नो चेंजेस। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है उसके लिए। तो अगर वो एक ट्रिगर हो सकता है मार्केट में कि वो एक पॉलिसी में अगर कुछ ये लोग कट कर देते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस मार्केट दिखा सकता है। तो ये 600 वाला जो रेंज है ये डिफेंड हो जाएगा। और फिर थर्सडे को वो दशहरा है, गांधी जयंती है, तो वो मार्केट बंद है उसके लिए। तो कल का दिन थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है। आज हम लोग सोच रहे थे कि एक्सपायरी में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो जाएगी मार्केट में, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। 80 पॉइंट के अंदर पूरी एक्सपायरी निकल गई है। ऊपर में 700 क्रॉस करने नहीं दिया, नीचे में 600 ब्रेक नहीं करने दिया है। लो वॉल्यूम के साथ में ये हो रहा है। तो इस तरह से जो होल्ड किया जा रहा है ना, तो ये थोड़ा वीकनेस का साइन है। थोड़ा डाउन ट्रेंड लग रहा है यहाँ पे। तो अब क्या हो सकता है, एक छोटा सा एक प्राइस एक्शन अगर हम लोग गेस करने की कोशिश करें डेली में क्या हो सकता है, तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का चांसेस मुझे मार्केट में लग रहा है, जो आने वाले समय में डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगा। तो क्या हो सकता है अगर ये मैं इसको एक यहाँ पे एक ये जो शोल्डर पकड़ लूँ, ये हेड हो जाएगा, ये मार्केट ये लेके आएगा यहाँ तक अपने डिमांड जोन में। फिर यहाँ से एक बाउंस देगा, थोड़ा सा बाउंस आएगा ऊपर की तरफ थोड़ा सा कहीं पे, और दोबारा इसको ब्रेक करेगा। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आने वाले टाइम में बनने का सिनेरियो मुझे लग रहा है। अब देखते हैं जैसे डेटा जनरेट होगा आने वाले समय में, क्या क्या न्यूज़ आती है, कैसे होता है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन जो सेंटिमेंट बता रहा है, इसका जो इम्पल्स है, इसका रिट्रेसमेंट हमको मिलेगा। अब वो यहाँ पे आके कल मिलेगा ऐसे, या फिर ये नीचे आने के बाद यहाँ से मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। रिट्रेसमेंट बिना प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं होगा। फिर यहाँ से भले वो नीचे आ जाए, ये ऐसे आ जाए, नीचे चला जाए, या फिर यहाँ पे आके फिर ये दोबारा ऊपर निकल जाए, वो प्राइस एक्शन हमको देखना पड़ेगा। अब तो ऐसा हो गया है कि रेड कैंडल की मतलब कोई बात ही नहीं रही है। रोज़ ओपन कर रहा है मार्केट, हालांकि पॉइंट्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर आप आज भी देखें तो मार्केट 23-24 पॉइंट्स माइनस बंद हुआ है, लेकिन कैंडल रेड है क्योंकि ओपन ऊपर हुआ था, नीचे काफ़ी है, पूरा जो गैप अप था वो पूरा वाइप आउट हो गया। इसकी वजह से रेड कैंडल आपको बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं फिर अब इंट्राडे में क्या था। ट्रेडर्स, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए क्या हुआ आज। कल यहाँ पे समवेयर कहीं क्लोजिंग थी, 635 के आसपास कहीं क्लोजिंग थी। थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ कैंडल, उसी कैंडल ने पूरा गेन निकाल दिया। फिर डाउनलोड करते हुए यहाँ पे 600 के लो के पास लेके आया मार्केट। अब देखिए इसमें हमने ये ट्रेंड लाइन कल डाली थी, आपको बोला था कि ऊपर की साइड में 24,800, नीचे के साइड पे 24,600, इस रेंज में नो ट्रेडिंग जोन है। जिस साइड पे ब्रेकआउट मिलेगा उसमें आपको एक अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसा इसने नहीं हुआ है। पूरे नो ट्रेडिंग जोन में पूरी बोरिंग एक्सपायरी रही है, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। नीचे में 600 और ऊपर में 680-90 के आसपास 80-90 पॉइंट की पूरी एक्सपायरी रही है। बोरिंग एक्सपायरी थी, ना ऊपर की साइड इसने ब्रेक किया ना नीचे की साइड में। हालांकि नीचे की साइड में इसने इस कैंडल में ब्रेक किया था, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए, फिर उसके बाद रिकवरी आ गई। फिर ऐसा लगा कि ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, लेकिन दोबारा फिर 600 के नीचे ब्रेक किया, फिर स्टॉप लॉस लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री की होगी। सेकंड टाइम तोड़ रहा है तो मे बी अभी 600 के नीचे चलेगा तो हम लोग के नीचे के टारगेट्स आ जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने एंट्री की, लेकिन वापस से इस कैंडल को रिवर्स करके इसके ऊपर कहीं पे 630 के आसपास क्लोजिंग दे दी है। तो ये पूरा टाइम आज 600 का रेंज उसने पकड़ के रखा हुआ है। फेक ब्रेकआउट किए इसने 2 बार, बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए भी होंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे एक 680-85 का एक रेंज था। ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये हाई, तो ये है ना, इस लाइन को ये 685 के आसपास था। इस लाइन को पूरा दिन उसने ब्रेक नहीं किया, जो सुबह से एक बार जो उसके नीचे आया
तो हम लोग भी वेट कर रहे थे, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो शायद हम लोग ये टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन पूरा दिन ब्रेक नहीं किया। नीचे में भी हम लोग वेट कर रहे थे 600 के नीचे कोई ब्रेकआउट करे, यहाँ पे कैंडल क्लोज करे, कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जब भी कैंडल इसको ब्रेक करती थी उसको कवर कर लिया गया, 2 बार ऐसा हुआ। तो अगर वो क्लोज हो जाती तो एक कंफर्मेशन के साथ फिर हम लोग एक छोटे से स्टॉप लॉस पे हम लोग ट्रेड ले सकते थे, ये हमने आपको कल भी बताया था। तो बोरिंग एक्सपायरी थी, क्लोजिंग भी बहुत नीचे आई हुई है, तो कुछ सेंस नहीं लग रहा है इसमें, मार्केट एक्सट्रीमली बेरिश लग रहा है। तो एक फॉर्मेलिटी सब बची है, ये जो हमारा डिमांड जोन है ये एक लास्ट होप है हमारा कि अगर मार्केट यहाँ से आता है कल परसों में तो यहाँ पे कुछ बचने का चांस है, अदरवाइज़ यहाँ से ये भी ब्रेक होने का चांसेस बढ़ गया है। तो गैप अप ओपन होता है लेकिन वापस से सेलिंग आ जाती है, तो सेल ऑन राइज का मार्केट अभी भी चल रहा है। तो लेकिन एक चीज़ अपने को अच्छी हुई है कि इस जोन में ना थोड़ा सा टाइम बिताया मार्केट ने, 3 दिन इस टाइम इस सर्कल में बिताया। लेकिन जब आप देखते हैं, ये देखिए अब ये कंटिन्यू जो डाउनफॉल चल रहा था ना ऊपर से, ये कंटिन्यू डाउनफॉल है, यहाँ पे कहीं पे भी होल्ड नहीं किया मार्केट। एक अच्छी चीज़ ये होगी कि यहाँ पे आके मार्केट ने थोड़ा 2-3 दिन का टाइम स्पेंड किया, होल्ड किया। तो क्या होता है ना मार्केट, देखिए जब मार्केट बढ़ता है एक तरफ से, को मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन कैसे चलता है। मार्केट सडनली बढ़ता है तो एकदम से नहीं गिरता है मार्केट। मार्केट जब बढ़ता है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, फिर वो गिरता है या तो फिर वो बढ़ता है। जैसे ये मार्केट जब गिरता भी है तो कंटिन्यू नीचे नहीं जाता है, एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे होल्ड बनता है, फिर यहाँ से शायद रिकवरी आ जाती है, या तो फिर होल्ड करने के बाद में फिर दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाता है। ये है, अगर पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे ये सेलिंग आई है तो यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। तो अब हमको देखना है कि यहाँ से ये इस जोन को क्रॉस कर देता है, 800 के ऊपर चलता है तो हम लोग सोचेंगे कि ये होल्ड का कुछ काम हुआ है, यहाँ से ये जो इम्पल्स था उसका रिट्रेसमेंट हुआ है और फिर ये यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। अगर ये दोबारा ऐसे होल्ड करता है यहाँ पे और फिर ये नीचे चला जाता है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा। तो अब क्या लग रहा है, आज तो क्लोजिंग आ गई, अब कल के लिए हमको क्या लग रहा है, निगेटिव है, क्लियर कट निगेटिव है। जब तक अब इस जोन को नहीं क्रॉस करेगा मार्केट, 24,800 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये जो होल्ड है ये एक रिट्रेसमेंट है। 2 तरह का रिट्रेसमेंट होता है, एक तो प्राइस रिट्रेसमेंट है, टाइम रिट्रेसमेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, जब प्राइस गिरता है तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे होता है, ऐसे होता है, ये टाइम रिट्रेसमेंट है, इसी जोन में टाइम बिताता है, और जब गिरता है तो ये प्राइस रिट्रेसमेंट होता है और दोबारा फिर ये ब्रेकआउट करने के बाद में कंटिन्यूएशन में जाता है। तो ये टाइम रिट्रेसमेंट चल रहा है। अब देखना है हमको कि ये रिकवर करता है, यहाँ से ऊपर चलता है। अगर ये 800 के ऊपर निकल जाता है तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हो गया, अब एक ट्रेंड यहाँ से रिवर्सल होगा, क्योंकि ये डाउनफॉल है जो ना यहाँ पे निकल जाएगा, कि ये जो हमने ट्रेंड लाइन पे डाल के रखी है ऊपर से जो आ रही है वो भी यहीं पे ब्रेकआउट पे आ जाएगी 800 के बाद। तो ये 2 चीज़ें हो जाएंगी जो प्राइस एक्शन में हमको पता चल जाएंगी। तो फिलहाल तो नीचे लग रहा है, हम लोग सेल ऑन राइस पे चलेंगे। अब अगर ये कल 600 के नीचे निकलता है तो हमारे जो टारगेट हम लोग आपको 2 दिन से दे रहे हैं 520 और 400 जो जोन है ये बनाया है, 400 और 350 के आसपास का ये 100 पॉइंट का जोन बना के रखा है हमने डिमांड जोन, तो इसमें आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कल एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, अगर RBI पॉलिसी अगर कुछ करती है जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर यहाँ से रिवर्सल मार्केट में आ सकता है और हम लोग ऊपर के वापस रिकवरी शुरू हो सकती है। तो वो देखेंगे हम कल के वीडियो में, हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अभी भी हमारे लिए यही है, फ्रेश बाइंग मार्केट में 24,800 के ऊपर आएगी और कल 26 डिफेंड करना मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। अगर कुछ मार्केट में अनचेंज भी आता है तो मार्केट उसको नेगेटिव ही लेगा मुझे लग रहा है। अगर RBI पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, वो एज इट इज़ रखते हैं, तो भी एक सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी है तो वो कंटिन्यू हो सकता है। और जो 520 हम लोग 3 दिन से वेट कर रहे हैं, 520 और जो डिमांड जोन का नीचे का है, वो एक चांस हमको कल का दिख रहा है। ठीक है, तो अगर चलिए इसमें कुछ चेंजेस होता है या कुछ अपडेट आता है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।